Hello dear student, welcome to the future classes. Today we are going to learn a square and square root. देखिए स्क्वायर रूट डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन स्क्वायर और स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल किसे कहा जाता है। ठीक है, वर्ग मीन्स होता है किसी भी अंक का ऊपर पावर अगर हम देते हैं, कोई भी पावर दे दें तो उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए ये वर्ग होता है। वर्ग स्क्वायर का डिफिनीशन होता है मल्टीप्लाई द नंबर इटसेल्फ। स्क्वायर में कोई अंक खुद से जब मल्टीप्लाई होने लगता है, खुद से अपने आप में मल्टीप्लाई होने लगता है। ठीक है, जैसे a का स्क्वायर हमने लिखा तो इसका मतलब हुआ a गुने a। 4 का स्क्वायर लिखा मतलब 4 गुने 4। देखिए एक अंक है 4, यह अपने आप में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 दे देते हैं 4 का क्यूब तो 4 गुने 4 गुने 4 अपने आप में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई द नंबर इटसेल्फ, यह जो है वो अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। स्क्वायर मतलब किसी अंक का स्क्वायर निकालना, मतलब उसका वर्ग निकालना। तो 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, वैसे ही 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5। 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 5 गुने 5 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर मतलब क्या, 6 गुने 6 इज इक्वल टू 36। 6 में 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यह हमने देखा कि स्क्वायर मतलब हुआ किसी भी नंबर का अपने आप में खुद से इटसेल्फ खुद से कोई अंक मल्टीप्लाई हो रहा है तो वह क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट का बस एक ही चीज जान जाइए कि इसको बोलते हैं फाइंडिंग अ नंबर दैट व्हेन स्क्वायर। ठीक है, फाइंडिंग अ नंबर दैट व्हेन स्क्वायर ओरिजिनल नंबर। स्क्वायर रूट में हम उस अंक को फाइंड करते हैं, उस चीज को फाइंड करते हैं जो ओरिजिनल होता है। ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, तो देख ओरिजिनल होता है। देखिए 36 है, यहाँ पे 36 है, ये तो ओरिजिनल नहीं है। स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। तो 36 किसका वर्ग था, 6 का। तो ओरिजिनल नंबर तो 6 था ना, तो ओरिजिनल नंबर 6 था और ये 36 जो है वो स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को हम देखिए इसमें हम लिखते हैं अंडर रूट 16। तो जब हम स्क्वायर रूट का चिन्ह ये होता है। ठीक है, इसको हम रूट बोलते हैं। इसको एक और चीज बोल सकते हैं रेडिकल। इसको हम रेडिकल बोलते हैं। और इसमें जो अंक लिखा जाता है, 4 5 6, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। रेडिकेंट यानी कि रेडिकेंट मूल अंक जो होता है। ठीक है, तो अब देखिए 4 तो है, 4 लिखा गया, इसका स्क्वायर रूट, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, इसका ओरिजिनल नंबर तो 2 है। ठीक है, वैसे ही 16 है, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, 4 है, क्योंकि यह 16 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर है। अगर देखिए इसका फॉर्मूला बस अंडर रूट ए गुने ए अगर लिखा हो, अंडर रूट ए गुने ए लिखा हो तो हम अंडर रूट ए स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, ए बचेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमने 25 लिखा तो इसका ओरिजिनल नंबर पता करना है कि यह किसका स्क्वायर है। ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट वर्गमूल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल मूल मीन्स होता है वास्तविक, ओरिजिनल। ठीक है, वर्गमूल देखिए वर्गमूल होता है, वर्ग तो है ही। ठीक है, इसका मूल ओरिजिनल नंबर क्या है, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, तो 5 है।
5 है, ठीक है। कैसे 5 है तो देखिए 5 कैसे है तो अंडर रूट 25 का हम तोड़ेंगे, 25 को तोड़ेंगे, खंड करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा, 5 गुणे 5 लिखेंगे हम, ठीक है। 5 गुणे 5 आप देखिए स्क्वायर हटाना है, इस रूट को हटाना है, रूट को हटाना है तो ये 5 गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट का मतलब हुआ 2, ये रूट का मतलब क्या हुआ 2, ये 2 से ये कैंसिल हो गया यानी कि 5। अगर फॉर्मूला यही है कि अगर अंडर रूट n है तो हम इसको लिख सकते हैं n के पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं n के पावर अंडर रूट n हो तो हम इसको लिख सकते हैं n के पावर 1/2, मतलब रूट का मतलब हुआ 2, रूट का मतलब क्या हुआ 2, ठीक है। स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ स्क्वायर 2, ठीक है। अगर हमने हम यहीं पे लिखे क्यूब रूट n तो ये हो जाएगा n के पावर 1/3, n के पावर 1/3, यानी कि अगर स्क्वायर हमने किसी अंक का किसी भी अंक का स्क्वायर रूट हमने लगा रखा है, किसी भी अंक के ऊपर अगर हम रूट लगा रखे हैं, अगर कोई अंक नहीं दिया है यहाँ पे तो यहाँ पर क्या है 2 है, 1/2 n के पावर 1/2 होगा। अब यहाँ पे अगर कोई अंक दिया है तो इसका मतलब n के पावर 1/3, देखिए 3 है तो 1/3, ठीक है। तो जो चीज यहाँ दिया रहता है, ठीक है, वही ये पावर में नीचे चला जाता है 1/3। अगर 4 होगा तो 1/4, n के पावर 1/4, अगर 5 होगा तो n के पावर 1/5। तो हमने ये देखा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना मतलब उसका ओरिजिनल नंबर निकालना, ओरिजिनल नंबर निकालना, और वर्ग करना मतलब मल्टीप्लाई करना, किसी भी अंक का एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, खुद इटसेल्फ कोई अंक अपने आप में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। अगर किसी अंक का वर्गमूल पूछा जाए तो उसका ओरिजिनल नंबर पता करना है, ओरिजिनल नंबर क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट पहचानने का कौन कौन सा स्क्वायर रूट कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई चीज वर्ग है या नहीं, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है क्या, देखिए आसान तरीका क्या होता है, एक तो होता है सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। 16 है, 16 क्या यह वर्ग है, क्या यह वर्ग है, इसको पहचानना है कि क्या यह वर्ग है। तो कैसे पहचानेंगे यह वर्ग है या नहीं, कैसे पहचानेंगे। तो मेथड होता है, पहला मेथड क्या होता है सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि हम 16 को लिखते हैं और उसको प्राइम नंबर यानी कि जो होता है ऑड नंबर से चलते हैं, पहले ऑड नंबर घटाते जाएंगे, 1 घटाएंगे, ठीक है, 1 घटाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा 15 होगा, फिर 15 में ऑड नंबर 3 1, फिर 1 2 छोड़ देंगे, इवन है 2 क्या है इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को माइनस कीजिए, यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, फिर 12 में फिर ऑड नंबर 3 के बाद क्या आएगा 4 5 आ जाएगा तो 7, ठीक है। फिर 7 के बाद 7 माइनस 7 के बाद 5 के बाद क्या आएगा 1 के बाद ऑड नंबर 3 के बाद 5 आएगा ऑड नंबर, 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, यानी कि यहाँ 0 आ गया। तो जब भी हम घटाते जाएंगे जब तक 0 ना आए, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको घटाते जाएंगे। तो घटाते जाएंगे जब 0 आ जाएगा इसका मतलब कि इसका हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसका वर्ग निकाल सकते हैं मतलब 16 का ओरिजिनल नंबर हम निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, ये वर्गमूल है नहीं तो इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। 16 का वर्ग नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए वर्गमूल, ठीक है। क्या यह वर्गमूल है, क्या यह वर्गमूल है,
वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, तो यह स्क्वायर रूट है क्योंकि हमने ऑड नंबर को घटाते गए जब हम, तो नीचे क्या आया, 0 आया, तो यह ऑड नंबर है। देखिए कैसे, 4 का मतलब 4 गुने 4 लिख सकते हैं, तो चौका 16, ठीक है, या तो 16 का खंड कीजिए, ठीक है, 2 दूना 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए 2 स्क्वायर जोड़ा बनाते हैं, इसको रूट हटाने के लिए हम जोड़ा बनाएंगे, 2 और 2 का जोड़ा यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर गुना 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। आप देखिए ये 2 के स्क्वायर से ये हट जाएगा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। क्यों हटेगा, क्यों हटेगा भाई, ये हटेगा क्यों हटेगा, तो हमने बताया था कि अंडर रूट n के पावर 1/2 होता है, ठीक है, ये होता है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। तो हमने ऐसे लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 के पावर 2, और स्क्वायर रूट के लिए हम 1/2 लिखना बताए थे, तो गुने 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 गुने 2, यही तो चीज हमने बता रखा था ये, ठीक है, तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो एक मेथड ये है, और दूसरा मेथड क्या हुआ कि जोड़ा बनाना किसी का पूर्ण वर्ग या संख्याएं है या नहीं, जानने के लिए हम एक तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दूसरा मेथड में हम 16 का ही देखते हैं, 16 का क्या यह वर्ग होगा नहीं, वर्गमूल होगा नहीं, ठीक है, तो क्या ये इसका वर्ग निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, हम 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 2 दूना 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 4 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब देखिए इसका जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा कई जोड़ा है, एक जोड़ा और 2 जोड़ा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गुने 2 इज इक्वल टू 4, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है। तो एक विधि यह है कि जोड़ा बनाइए, अगर जोड़ा बन जाता है तो उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। वैसे मान लीजिए 15 है, 15 क्या है, अंदर रूट निकल सकता है, इसका वर्गमूल निकल सकता है, तो देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, कैसे पहचानेंगे, 15 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से, तो 2 7 14, ठीक है, 2 7 14, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 5 15 5 हुआ, 3 5 15, 3 और 5 आया, 3 और 5 आया, ठीक है, अंडर रूट 3 गुने 5, यानी कि ये जोड़ा नहीं बन रहा है, न 3 का जोड़ा बन रहा है न 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हाँ, ये पहचानने का दूसरा मेथड है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर जोड़ा बन जाएगा तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। और ये पहला विधि है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन मेथड। तो सब्सट्रैक्शन मेथड से देख लीजिए 15 का सब्सट्रैक्शन मेथड भी देख लीजिए कि 15 को हम कैसे सब्सट्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। सब्सट्रैक्शन मेथड से देखते हैं, चेक करते हैं कि सब्सट्रैक्शन मेथड से चेक करते हैं कि क्या ये 15 वर्गमूल है या नहीं। तो देखिए 15 सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या है कि पहले हम ऑड नंबर को घटाते जाएंगे, -1 तो 14, ठीक है, फिर 14 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा, 6 5 11 और 6 में से 7, तो यह -51,
यानी कि ये जीरो नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है ना, तो जीरो नहीं हो रहा है। जब जीरो नहीं होगा तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। वर्गमूल क्या है, नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं एक बहुत ही आसान ट्रिक, ठीक है, जो कंपटीशन के बच्चे, जो कंपटीशन के एग्जाम में भी हम उस तरीके से बना सकते हैं, और क्लास वर्क में भी, यानी कि जो 10 क्लास के बच्चे हैं, 9 क्लास के बच्चे हैं, वो भी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है पहचान करना कि अगर कोई लंबा सा बड़ा सा डिजिट दे रखा है तो उसका गुणनखंड करने में, भाज्य गुणनखंड करने में टाइम लगेगा। अब सब्ट्रैक्शन मेथड जो होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे। देखिए, पहले तो आप 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16, 5 का 25, ठीक है, और 6 का 36, से 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो किसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? तो देखिए, वर्गमूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को संख्या है, 10 को संख्या है, ठीक है, 10 को संख्या है, यहाँ पे जीरो कर दीजिए, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है, इसको होल नंबर्स भी बोलेंगे। अब देखिए, 1 जिसके लास्ट में 1 होगा, वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, जिनके अंत में क्या हो, जिनके अंत में 1 हो, ठीक है, 4 हो, ठीक है, 9 हो, ठीक है, उसके बाद से 6 हो, उसके बाद से 5 हो, ठीक है, उसके बाद से 0 हो, ठीक है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है और 5 है, और उसके बाद 36 में करेंगे तो फिर 6 आ गया, तो 6 तो लिखा है हमने, 49 के 9 आ गया, 9 लिखा है, 64 के 4 आया, लिखा है हमने, 81 किया, 1 आ गया, ठीक है, और 0 किया, 0। तो जिसके अंत में ये चीज लगा होता है 1 4 9 6 5 0, उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल सकते हैं वर्गमूल, ठीक है, जिनके अंत में क्या लगा हो, ठीक है, जिनके अंत में ये छोड़कर 1 छोड़ दीजिए, ठीक है, 4 छोड़ दीजिए, 9 छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए, 0 छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए, तो क्या क्या बचा है, 2 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये 4 अंक याद रखिए, 2 3 और 7 8, 2 3 और 7 8, जिस डिजिट के अंत में 2 3 7 8 लगा होगा उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 144 145, ठीक है, उसके बाद से 169, ठीक है, 168 कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 289 289 तो 289 283
टू एड 3। तो देखिए पहचानिए इसमें किस किस का हम वर्ग निकाल सकते हैं। इसका निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं इसका वर्ग? क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है। तो इसके लास्ट में क्या है? 4 है, तो इसका वर्ग हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? इसका वर्ग 12 होगा, ठीक है। 12 44 144, ठीक है। अब देखिए 145 दे रखा है, तो लास्ट में क्या है? 5 है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, 145 145, तो जिसके अंत में 4 6 ये हटाइए, ठीक है, ये हटाइए। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं 144 का वर्ग 12, क्योंकि लास्ट में 4 है तो यहाँ पे 4 दे रखा है, निकाल सकते हैं। 169 तो यहाँ पे 9 है, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, 13 होता है, ठीक है। 168 तो 8 है इसमें, देखिए 8 नहीं है, 8 इसमें है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे 9 है, तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 17 होता है, ठीक है। 283 3 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम पहचान गए कि जिसके अंत में 2 3 7 8 हो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। या आप वर्गमूल निकाल के देखिएगा, लास्ट में निकालिएगा ना, देखिए निकाल लेते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का 121 होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 होगा, 13 का होगा 169 होगा। देखिए क्या इधर लास्ट में अंक के डिजिट के लास्ट में 3 7 8 आ रहा है, 2 3 7 8 आ रहा है, कहीं भी आप देखिएगा तो लास्ट में देखिए 169 9 आ रहा है, लेकिन 2 3 7 8 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 आ रहा है, 2 3 7 नहीं 8 नहीं आ रहा है। तो लास्ट में 2 3 7 8 वर्ग में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे वहां पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिसके अंत में मिलेगा उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम पहचान गए, पहचानना आ गया हमें, और हमने मेथड भी बता दिया कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एक सब्सट्रैक्शन मेथड होता है और एक होता है प्राइम मेथड, ठीक है। एक होता है हम जोड़े वाला मेथड, ठीक है। उसका भाज्य गुणनखंड विधि से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और जोड़ा बना के जिसका जोड़ा बन जाता है उसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। और एक होता है डिवाइड मेथड, ठीक है। भाग के तरीके से हम कैसे निकालेंगे, भाग देकर, तो वो भी देख लीजिए। डिवाइड मेथड क्या होता है? डिवाइड देकर हम कैसे डिवाइड करके हम किसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि 1225 है, 1225 से इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसको वर्गमूल ऐसे कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाइए, पीछे से 2 जोड़ा, एक जोड़ा और 2 जोड़ा। आप देखिए अब यहाँ पे बढ़िया, मतलब जो है किस चीज से भाग लग सकता है, ठीक है। कोई ऐसा अंक जिसको उतना ही में गुना करने पे 12 आए या 12 से कम आए। तो 3 है, 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे। इधर ऐड करेंगे, इधर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और इधर गुना करके लिखेंगे। 3 का 9, इधर गुना करके लिखेंगे और इधर ऐड करेंगे। तो 12 में से 9 गया, 9 3 12, 3 आया, 2 आया, 5 आया। आप देख रहे हैं 2 आया, 2 अंक उतरता है, ठीक है। स्क्वायर में 2 अंक, तो पहला तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 अंक नीचे उतरता है। अब आया 325 में किससे भाग लेगा? जब भी लास्ट में आप 5 देखिएगा, 5 देखिएगा, तो इसे 5 से चला जाएगा। 5 से ले जाइए, 4 से ले जाइए, पहले 4 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 4 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, तो 5 से कीजिए। 5 यहाँ जुड़ जाएगा, 5 10 का 0 बचा 1 6 1 7, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे गुना करके लिखेंगे। तो बचा 25 के 5 बचा 2 6 25 30 2 32, ठीक है। तो ये आया 325, ठीक है। कितना आया? 325। तो यहाँ पे 35 यानी कि 35 का यह वर्ग है। 35 का वर्ग है 1225। हमने निकाला 35 35।
आप देखिए 5 5 जो है हमने बताया था कि 2 3 7 8, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 हो उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसके अंत में क्या है 5 है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कंपटीशन के एग्जाम में हम बस देखते ही बता देंगे कि उसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। कभी पूछता है कि क्या इसका वर्गमूल, इस पहचानिए कि कौन किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो जिसके अंत में 2 3 7 8 हो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। बाकी सबका जो है जो 1 4 5 6 9 और 0 होगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो चलिए आज हमने स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा किया और बताया भी, पहचाना भी बताया किसका वर्गमूल निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, तरीका भी बताया है और मेथड भी बता दिया है। पहला मेथड सबट्रैक्शन मेथड, दूसरा अभाज्य गुणनखंड मेथड और जो तीसरा है वह डिवाइड मेथड, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो 3 तरीका बताया, यही 3 तरीका प्रचलित है। 3 तरीका से है हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मैं 8 क्लास के बुक का कुछ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और कंपटीशन के एग्जाम के व्यू से भी मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।